हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप देख रहे हैं एक्सपर्ट कॉलेज। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विथ प्रम्पशन। प्रम्पशन के साथ हम ये टॉपिक कवर करेंगे आज। सबसे पहले हम इसका अराइवल टाइम चेक करते हैं। अगर अराइवल टाइम जो इधर गिवन है वो है 0, यानी जितने भी प्रोसेस अराइव हुए हैं वो 0 टाइम पे अराइव हुए हैं। इस लेक्चर के अंदर हम 0 टाइम रखेंगे, अराइवल टाइम सेम रखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूंगा विद प्रम्पशन के साथ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला, उसमें हम अराइवल टाइम का रखेंगे, डिफरेंट रख के देखेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं, लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर अराइवल टाइम सेम हो तो हम चेक करते हैं प्रोसेस। इन सब प्रोसेस में से जो प्रोसेस सबसे पहले अराइव हुआ होगा, एंटर हुआ होगा क्यू के अंदर, उसे हम लेंगे। तो इधर सबसे पहले जो प्रोसेस एंटर हुआ है वो कौन सा है, P1। तो हम 0 टाइम पे कौन सा प्रोसेस लेंगे, हम लेंगे P1। तो हमने P1 ले लिया। इसका बेस्ट टाइम क्या है 2। तो हम कर रहे हैं प्रम्पशन के साथ। प्रम्पशन में क्या होता है, प्रम्पशन में होता है कि जितने भी प्रोसेस का अराइवल टाइम होता है, यानी सॉरी बस टाइम होता है, वो उसको एक एक सेकंड के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अगर इसने बस टाइम P1 का 2 है तो ये 2 दफ़ा चलेगा। पहले 1 सेकंड चलेगा, फिर जब इसकी बारी आएगी फिर 1 सेकंड चलेगा। यानी प्रम्पशन के अंदर जितने भी प्रोसेस होते हैं उनके बस टाइम के अकॉर्डिंग एक एक सेकंड में सबको डिवाइड कर देते हैं। यानी P1 एक दफ़ा चल गया। इसके बाद फिर हम चेक करेंगे अराइवल टाइम सेम है, सबसे पहले P1 ही एंटर हुआ है तो फिर P1 ही चलेगा। P1 चल गया। इसके बाद हम कौन सा प्रोसेस एंटर हुआ है, P1 का बस टाइम कंप्लीट हो गया। इसके बाद P2 एंटर हुआ है। P2 एंटर हुआ है 0 अराइवल टाइम पे। P2 का बस टाइम क्या है 1, हमने P2 लिखा और उसमें 1 ऐड कर दिया, यानी 3 हो गया। इसके बाद P3 एंटर हुआ है क्योंकि P1 और P2 क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसके बाद P3 एंटर हुआ और एक दफ़ा उसे चलाया। P3 ने टोटल कितनी दफ़ा चलना है, P3 टोटल 8 टाइम चलेगा क्योंकि इसका जो बस टाइम है वो 8 है। तो हम P3 को 8 टाइम रन करेंगे। मीन जो CPU है उसके अंदर एग्जीक्यूट होगा 8 बस टाइम के अंदर, 8 सेकंड के अंदर वो अपनी एग्जीक्यूशन क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ये इसके एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, 11 तक ये चला। इसके बाद P4, क्योंकि ये सारे प्रोसेस 0 टाइम पे अराइव हुए हैं तो इनका जो प्रम्पशन के अंदर और नॉन प्रम्पशन के अंदर जो इनका कंप्लीशन टाइम आएगा वो सेम आएगा। अगर अराइवल टाइम इनका डिफरेंट होता तो देन इनका जो रिजल्ट आना था, कंप्लीशन टाइम आना था, वो क्या आना था, डिफरेंट आना था। तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं है, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। वो भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आप इस लेक्चर के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा वो टॉपिक उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यही सेम अराइवल टाइम वाला डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी घबराया ना करो यार, घबराने की कोई बात नहीं है। वो भी डिस्कस करेंगे, हौसला रखो यार। अच्छा, इसके बाद क्या है P3 P4 का बस टाइम क्या है 4, तो ये भी 4 टाइम चलेगा। इसके बाद P5, क्योंकि इनका अराइवल टाइम सेम है तो इसलिए P5 चला। वो कितनी दफ़ा चलेगा, जितना उसका बस टाइम होगा। इसका बस टाइम 5 है तो ये 5 टाइम चलेगा। इसके बाद कंप्लीशन टाइम देखते हैं। P1 का कंप्लीट कब हुआ है, P1 CPU के अंदर कब कंप्लीट हुआ है, P1 हुआ है 2 सेकंड पे। इसके बाद जो अगर हम बात करें, सॉरी P1 2 सेकंड पे हुआ है, P2 कब हुआ है, P2 हुआ है 3 सेकंड पे। इसके बाद P3 हुआ है 11 पे कंप्लीट, और P4 हुआ है 15 सेकंड में, और P5 हुआ है 20 सेकंड में। ये कंप्लीशन टाइम है इनका। इधर हम कंप्लीशन टाइम इनका लिख लेते हैं 2, 3, 11, 15 और 20। इनका हो गया कंप्लीशन टाइम। अगर टर्न अराउंड टाइम की बात करें तो टर्न अराउंड टाइम होता है कि एक प्रोसेस CPU के अंदर कितनी देर के लिए रुका रहा, तो वो क्या होता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या है, टर्न अराउंड टाइम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम सबका सेम है, तो सेम कंप्लीशन टाइम में टर्न अराउंड टाइम में आ जाएगा 2, 3, 11, 15 और 20। इसका टर्न अराउंड टाइम आ गया। इसके बाद है वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है कि एक प्रोसेस को जितने टाइम में अराइव हुआ है और किस टाइम पे वो अराइव हुआ है और CPU के अंदर वो किस टाइम पे गया है। अगर 0 टाइम पे अराइव हुआ है, जैसे P2 0 टाइम पे अराइव हुआ है और CPU के अंदर वो गया है 2 सेकंड बाद, कि जो CPU के अंदर वो कितनी देर में एग्जीक्यूट हुआ है या कितनी देर में
कि उसने कितना एक्स्ट्रा टाइम लिया है, सॉरी वो मैं रिस्पॉन्स टाइम का बता रहा था कि वेटिंग टाइम में ये होता है कि जो प्रोसेस है वो बस टाइम उसका क्या है और उसने सीपीयू के अंदर कितना टाइम लिया है। यानी अगर बस टाइम उसका 2 है, 2 सेकंड में कंप्लीट होना था, उसने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करना था, जबकि जो सीपीयू था उसके अंदर उसने 5 सेकंड ले लिए, यानी एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं लिया। वो चेक करने के लिए हम चेक करते हैं वेटिंग टाइम। जो वेटिंग टाइम का फार्मूला है वो है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। चेक करते हैं वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। 2 पे अराइव हुआ, 2 जो उसका था कंप्लीशन टाइम था, तो बस टाइम क्या है 2, यानी उसका एग्जीक्यूट भी उसने 2 सेकंड में ही होना था और वो इसके अंदर भी 2 सेकंड, सीपीयू के अंदर भी 2 सेकंड ही उसने लिया एग्जीक्यूट होने के लिए। तो 2 - 2 0, 3 - 1 2, 11 - 8 3, 15 - 4 11, 20 - 5 15। जो इसका ये रिजल्ट आया वो है वेटिंग टाइम का। ये देखें इधर 2 है, जबकि उसने कंप्लीट कम होना था, 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाना था P2 ने, लेकिन वो उसने 2 सेकंड एक्स्ट्रा लिया। क्यों? क्योंकि पहले P1 चला, P1 चलने के बाद P2 आया, तो P1 वाला टाइम भी उसने यानी वेट किया CPU के अंदर कि P1 चलेगा तो मेरी बारी आएगी, तो उसके बाद P2 एंटर हुआ था, इसलिए इससे ज़्यादा टाइम लगा। ये देखें P5 को 15 सेकंड ज़्यादा लगे क्योंकि वो लेट आया था। तो वो सारे प्रोसेस जब उससे जो पहले प्रोसेस आए हुए थे उन्होंने एग्जीक्यूट होना था, तो देन हाँ वो P5 ने चलना था। अगर बात करें कि प्रम्पशन नॉन प्रम्पशन में डिफरेंस क्या है, प्रम्पशन हम क्यों यूज़ करते हैं कि जैसे प्रम्पशन नॉन प्रम्पशन में क्या होता है कि एक प्रोसेस अपना पूरा टाइम लेता है। अगर उसने 5 सेकंड में एग्जीक्यूट होना है, कंप्लीट करना है अपना प्रोसेस को, तो वो 5 सेकंड ही लेगा। उसको जैसे मर्जी धक्के देते रहो वो नहीं निकलेगा सीपीयू के अंदर से। लेकिन वो अपना कंप्लीशन टाइम क्या करेगा, कंप्लीट लेगा। उसका जो बस टाइम होगा वो कंप्लीट एग्जीक्यूट करेगा अपने प्रोसेस को अपने टाइम के अंदर। तो प्रम्पशन में क्या होता है कि एक एक सेकंड हम देते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है प्रम्पशन में, अगर कोई हाई प्रायोरिटी वाला पीछे हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ जाता है जिसने जल्दी एग्जीक्यूट होना है, कोई उसने जल्दी एग्जीक्यूट होना है, तो वो क्या करेंगे, हम पहले प्रोसेस को स्टॉप करवा देंगे, 1 सेकंड रन करके चेक करेंगे कि इनमें से कोई हाई प्रायोरिटी वाला तो क्वेश्चन नहीं आ गया, हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस तो नहीं एंटर हुआ क्यू के अंदर। अगर नहीं हुआ तो हम उसी को प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, फिर 1 सेकंड चलाएंगे, फिर चेक करेंगे कोई हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस तो नहीं हुआ, प्रोसेस तो एंटर नहीं हुआ क्यू के अंदर। अगर हाई प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस एंटर हो गया क्यू के अंदर, तो देन हम क्या करेंगे, हाई प्रायोरिटी वाले को प्रायोरिटी देंगे, उसे रन करवाएंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे सीपीयू के अंदर। इसलिए हम प्रम्पशन यूज़ करते हैं। अगर रिस्पॉन्स टाइम की बात करें कि अराइवर एक प्रोसेस अराइव कब हुआ है, अराइवर टाइम क्या है, और सीपीयू के अंदर वो कब एंटर हुआ है, वो क्या होता है रिस्पॉन्स टाइम। जैसे P1 का रिस्पॉन्स टाइम क्या है, 0 पे आया था, अराइव हुआ था, और सीपीयू के अंदर भी 0 पे गया, इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या हुआ 0। P2 का 0 पे ही आया था और एंटर कब हुआ था 2 पे, तो इसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा 2 - 0 2। P3 0 पे आया था, एंटर कब हुआ था 3 पे, तो 3 - 0 3। P4 आया था 11 पे एंटर हुआ था, तो 11 और P5 का 15। यह आ गया रिस्पॉन्स टाइम। अगर आप कंप्लीशन टाइम का एवरेज चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इन सब को ऐड करें और कितने प्रोसेस है उतने पे डिवाइड करते हैं। कंप्लीशन टाइम को ऐड करें, यह आएगा 51, कितने प्रोसेस है 5, तो 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 10.2। सेम इसी तरह अगर टर्न अराउंड टाइम का एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इन सब को ऐड करें, 5 पे डिवाइड करें तो आप इनका रिजल्ट आ जाएगा। सेम इसी तरह आप इसको भी ऐड करें, 31 डिवाइडेड बाई 5, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 6.2। और जब रिस्पॉन्स टाइम आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, एवरेज इसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, इनको ऐड करें और जितने प्रोसेस से गिवन है उन पे डिवाइड करें और हमारे पास एवरेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो ये था प्रम्पशन के साथ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नेक्स्ट लेक्चर में हम यही टॉपिक कवर करेंगे, प्रम्पशन के साथ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले, लेकिन अराइवल टाइम क्या होगा डिफरेंट रखकर चेक करेंगे। अगर अराइवल टाइम डिफरेंट होगा तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो भी डिफरेंट आएगा। एक प्रोसेस P1 चल गया, उसके बाद कोई P3 चल गया, P5 P1 की बारी आ जाएगी, मतलब जो उनका सीक्वेंस होगा वो चेंज होगा। तो वो हाई प्रायोरिटी वाइज वो चेक करेंगे कि वो कैसे सोल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।